बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। तो आज हम आपको लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, दो तरीके का एसएचएम हमें पढ़ना है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो उन दोनों में सवाल करने में जनरली हमसे टाइम पीरियड पूछते हैं। तो हम कैसे उनके क्वेश्चंस को करते हैं वो हम पहले प्रोसेस आपको समझाना चाहते हैं। तो एक तरफ आप लिखिए लीनियर एसएचएम, एक तरफ लिखिए एंगुलर एसएचएम। एक तरफ लिख रहा हूं मैं लीनियर एसएचएम और एक तरफ एंगुलर एसएचएम। मैं स्टेप्स बता रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए, राइट। उसके बाद हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम में आ जाएंगे। और एक तरफ लिख रहा हूं मैं एंगुलर एसएचएम। किसी भी एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का सबसे पहला तरीका देखिए। पहला स्टेप फाइंड पीएसई, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड पीएसई, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, नेट फोर्स यहां पर क्या होगा, 0। वो लीनियर एसएचएम जहां पे नेट फोर्स 0। एंगुलर एसएचएम में हम कहेंगे फाइंड पीएसई जहां पर नेट टॉर्क 0, जहां पे टाउ नेट क्या होगा, 0। हम उसे बोलेंगे एंगुलर एसएचएम, राइट। दूसरा पॉइंट, जब हम नेट फोर्स 0 कर लेंगे तो फिर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे। displace the particle by small linear displacement x from PSE मतलब आप पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को लीनियरली x डिस्प्लेस कर दीजिए, राइट। कितना लीनियर x डिस्प्लेस कर दीजिए, राइट। ऐसे यहां पर पीएससी सर्च करिए जहां पे टाउ नेट 0 हो। फिर आप यहां लिखें डिस्प्लेस द पार्टिकल y small angular displacement theta, ठीक है। यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेस करते हैं पीएससी से, वहां पीएससी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिस्प्लेस करते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट यहां पे निकालते हैं फाइंड एफ रेस्टोरिंग इक्वल टू m इंटू ए। एफ रेस्टोरिंग फोर्स को हम इक्वेट करेंगे किससे, ma से। और वहां से जो a आएगा वो बताओ बराबर इक्वेट करेंगे किसके साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक। यहां से हम ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा से टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। और यहां पर भी वही बात करेंगे कि हम टाउ रेस्टोरिंग निकालेंगे। टाउ रेस्टोरिंग का मतलब, अगर हमने एंगल घुमाया थीटा एंटी क्लॉक तो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। यहां अगर हमने डिस्प्लेस करा एक्स राइट तो फोर्स आएगा लेफ्ट, यानी वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां जो टॉर्क नेट वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और टाउ रेस्टोरिंग को हम कंपेयर करेंगे आई अल्फा से। किससे, अल्फा से। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा को फिर इक्वेट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। और यहां से ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा निकालने के बाद टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक। लीनियर एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, d2xy dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0।
ये लीनियर एसएचएम की इक्वेशन। एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। राइट, इसे नोट करिए। इसके बाद हेडिंग डालिए एसएचएम इन स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हेडिंग डालिए एसएचएम इन स्प्रिंग मास सिस्टम। तो पहले हम लोग लीनियर एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं। एसएचएम इन स्प्रिंग मास सिस्टम। तो पहले हम लीनियर एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझते हैं जरा। तो एसएचएम इन स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक। तो देखो भाई, मान लो हम आपसे कहें हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और ये एक एम मास का ब्लॉक है और ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल जो कि कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। हमें समझना ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लीनियर एसएचएम करेगा और उसके एसएचएम का हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तरीका क्या है, कैसे, पहले तो ये समझते हैं एसएचएम करेगा कैसे, पहले ये समझना पड़ेगा। फिर हम समझते हैं कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए भाई, हम गए अभी यहाँ पे रुका था स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो ये x बराबर 0 था, ठीक। तो पहले तो हम तुम्हें ये फील कराना चाहते हैं कि एसएचएम करेगा कैसे, फिर हम ये बताएंगे कि इसके एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट। तो आप ये समझो, हम गए, हमने इसको ऐसे हिट कर दिया और ऐसे हिट करा तो हमने अचानक से इसको एक इंपल्स दिया और इंपल्स की वजह से इसमें आ गई एक वेलोसिटी, कितनी, v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे। बताओ ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो स्प्रिंग खिंचेगा और स्प्रिंग खिंचेगा तो बताइए जरा क्या इसकी स्पीड घटेगी? और ये कब तक आगे जाएगा? जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। तो सुनिए ध्यान से, इस पोजीशन पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नॉर्मल ने mg क्या कर रखा है, क्या कोई kx है अभी? और बताओ क्या यही नेट फोर्स 0 वाली कंडीशन है? तो ये क्या हो गया, PSE पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस जगह पर जरा देखिए, जब ये स्पीड 0 हो गई, स्पीड 0 हो गई तो ये बताओ यहां से मैक्सिमम दूर इतना गया, तो ये बताओ हमारा हो गया एक्सट्रीम पोजीशन और यही एक्स मैक्स हमारा बन गया एम्पलीट्यूड प्लस ए पोजीशन। मीन के राइट साइड ये बन गया हमारा राइट एक्सट्रीम। बताओ यहां जाके वेलोसिटी 0, लेकिन यहां फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। पार्टिकल गया किधर, डिस्प्लेस हुआ राइट, फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट। क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स है? यस। तो देखो ये फोटोग्राफ अगर t बराबर 0 का होगा तो ये फोटोग्राफ t बराबर टाइम पीरियड के 1/4 का होगा। टाइम पीरियड के क्या मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम कितना होता है टाइम पीरियड का, 1/4। क्या बताओ ये पार्टिकल वापस आएगा? कौन वापस लाएगा इसे, एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे जैसे इधर आएगा स्पीड, लेकिन एक्सेलरेशन घटता जाएगा। मीन पे पहुंच गई स्पीड मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। तो क्या बताओ जब ये यहां होगा, यहां होगा, तो क्या बहुत रफ्तार में होगा? क्या यहां इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? लेकिन बताओ यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। स्पीड हो गई मैक्सिमम, एक्सेलरेशन हो गया 0। और बताओ ये टाइम कौन सा हुआ, t/2, आधा टाइम पीरियड। इसके बाद बताओ जरा, क्या ये जितना इधर गया था उतना ही वापस यहां कंप्रेस होगा? तो ये बताओ यहां कहीं पहुंच करके इसने अपनी स्पीड क्या कर ली, 0। और स्पीड अगर 0 कर ली तो ये हो गया x बराबर -a, राइट। और ये बताओ जरा, इस पोजीशन भी लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, ये टाइम होगा t बराबर 3t/4, ठीक।
उसके बाद बताओ जब ये वापस आएगा, अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अच्छा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है एक्सट्रीम पर? ओमेगा स्क्वायर ए, जबकि मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? ए ओमेगा। मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। और बताओ ये यहां से जब बताओ वापस यहां पहुंचेगा यहां पे, तो बताओ क्या फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी? और क्या ये टाइम t बराबर कैपिटल टी हो जाएगा? और हम कहेंगे हमने उसके एक ऑसिलेशन को एनालिसिस कर लिया, राइट। तो पहले तो हम आपको ये फील कराना चाहते थे कि बताइए जरा कि यहां से यहां तक आने में 1 टाइम पीरियड लगा, राइट, 1 टाइम पीरियड लगा। तो पहले हम आपको ये एहसास कराना चाहते थे कि ये इसने एसएचएम परफॉर्म कैसे करा, राइट। तो बताइए जरा, अगर हम बात करें यहां पर इसने एसएचएम कैसे परफॉर्म किया, पहले हमने वो समझाया आपको। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसके एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड के लिए अब आगे हम हर सवाल में ऐसे एनालिसिस नहीं करेंगे, ये तो मैं बस फील कर रहा दिया करेंगे कैसे ये एसएचएम कर रहा होगा। तो देखिए भाई तरीका क्या, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप लीनियर एसएचएम का, सबसे पहले फाइंड पीएसई। तो ये एम मास, बताओ यहां पर ये पीएसई। ये पीएसई कब होगा? जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ, क्योंकि यहां कोई के एक्स, नीचे एम जी को किसने बैलेंस किया? नॉर्मल ने। ये हो गया पीएसई, क्योंकि यहां पे नेट 40 एन बराबर एम जी, राइट। अगला स्टेप क्या था कि पार्टिकल को पीएसई से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए। किधर डिस्प्लेस कर दें? राइट की लेफ्ट? राइट। अगर फोर्स राइट डिस्प्लेस किए तो फोर्स किधर आएगा? और उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए भाई कितना डिस्प्लेस करना चाहिए हमको? एक्स। एक्स ही तो था। हम इसे पीएसई से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस कर दिए? एक्स। तो बताओ इधर की तरफ जो फोर्स आएगा वो होगा रेस्टोरिंग फोर्स, राइट। और वो रेस्टोरिंग फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या के एक्स है? बोलो भाई। अब स्टेप क्या है हमारा? एफ रेस्टोरिंग शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। अब देखना इसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? बताओ ए किधर की तरफ है? ए लेफ्ट है, जबकि एक्स किधर है? राइट था। तो ये देखो जरा हमारा यहां से एफ रेस्टोरिंग को हम लिखेंगे माइनस के एक्स बराबर है में, या एक काम करो इसको ऐसे लिख दें, जो एफ रेस्टोरिंग आ रहा है वो बताइए के एक्स किधर की तरफ आ रहा है? लेफ्ट साइड, और एक्स किधर था? राइट साइड। तो इसे हमने लिख दिया माइनस, क्योंकि एक्स राइट है और फोर्स किधर है? लेफ्ट। तो बताओ ये पॉजिटिव है तो तभी तो ये नेगेटिव बनेगा जब बाहर क्या लाएंगे? माइनस। अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू ए बराबर माइनस के एक्स। रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए ए और एक्स अपोजिट वेक्टर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साइन अपोजिट है। तो बताओ यहां से ए बराबर क्या आ गया? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और याद करो मैंने सिखाया था ए को कंपेयर कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा की वैल्यू, यानी ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर के बाई एम। तो बताओ इस स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट के अंदर एम बाई के, या फ्रीक्वेंसी बताओ हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर के बाई एम। बोलो भाई। तो हर सवाल को करने का यही टेक्निक होगा कि सबसे पहले आप पीएससी सर्च करिए, फिर पार्टिकल को पीएससी से थोड़ा डिस्प्लेस करिए, रेस्टोरिंग फोर्स निकालिए, रेस्टोरिंग फोर्स को एम इंटू ए लिखिए, ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करिए, ओमेगा निकालिए, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा लिख दीजिए। हर सवाल को करने का यही स्टेप। क्लियर है? हेड डालें स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी, स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी।
स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी। तो हेडिंग डालें स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी। स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी। अब हम स्प्रिंग मास सिस्टम को अंडर ग्रेविटी देखेंगे और उसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, पीएससी सर्च करना, राइट। तो पहले यहां पे भी हम एक बार फील करा दें कि कैसे एसएचएम हो रहा होगा। देखिए ध्यान से, ये सीलिंग है और ये एक स्प्रिंग, और यहां पर हमने एक एम मास का ब्लॉक ऐसे लटकाया है। अब हमें बताओ पीएससी कहां मिलेगा, जहां पे नेट फोर्स 0। तो क्या ये पीएससी होगा? ये नेचुरल लेंथ है कि इलोंगेटेड, पहले ये बताओ। अगर ये नेचुरल लेंथ होगा तो ये पीएससी नहीं होगा, क्योंकि पीएससी तो वहां होगा जहां नेट फोर्स 0। तो सुनो ध्यान से, अगर ये x बराबर 0 है तो ये होगा इसका अप एक्सट्रीम, अप एक्सट्रीम, जहां इसकी वेलोसिटी 0। बोलो भाई, अब सुनना। और पीएससी देखो कहां होगा, जब ये यहां कहीं पहुंचेगा और यहां से ऑलरेडी कितना एलोंगेट होगा, एक्स नॉट। जब इसके एमजी को बैलेंस कर लिया किसने, के एक्स नॉट ने, और जब ये के एक्स नॉट एमजी को बैलेंस कर लेगा तो इस पर नेट फोर्स 0, एक्स नॉट होगा एमजी बाई के, और यही एक्स नॉट बनेगा इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम के बीच का गैप, यही होगा एम्पलीट्यूड। तो बताओ भाई, ये पीएससी हो गया जहां पे नेट फोर्स 0। अच्छा, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हम जैसे ही इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये जाएगा नीचे एक्सेलरेट करके, क्योंकि एमजी ज्यादा था, के एक्स था ही नहीं। तो ये बताओ एक्सेलरेट करके गया और अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रहा, और जब यहां पहुंचा तो एक्सेलरेशन 0 लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां जाके इसने कहा कि मैंने अपना एक्सेलरेशन 0 किया, तो क्या ये रफ्तार में आ गया, क्या ये मोमेंटम में आ गया? अब ये यहां रुकेगा, मोमेंटम की वजह से और जैसे नीचे जाएगा, तो बताओ अब कौन भारी पड़ेगा, के एक्स। अब के एक्स एमजी में भारी पड़ेगा तो एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो इसकी स्पीड घटेगी। क्या ये और नीचे जाएगा? और बताओ, ये जब नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो यहां कहीं पहुंच करके ये अपनी वेलोसिटी क्या कर लेगा, 0, लेकिन यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और बताओ यहां से अगर ये एक्स नॉट आया तो ये भी कितना होगा, एक्स नॉट। बोलो भाई, ये भी क्या होगा, एक्स नॉट। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा, अब अगर हम बात करें यहां पर आपसे, अगर हम बात करें इसका निकालना हमको टाइम पे, ये तो हमने फील कराया कि ये देखो जैसे ही छोड़ेंगे ये t बराबर 0, ये t बराबर t/4, ये t बराबर t/2, फिर वापस आएगा 3t/4, फिर यहां जाएगा t पर।
एक ऑसिलेशन कंप्लीट। और ये लगातार क्या करता रहेगा, SHM। अब हम निकालना चाहते हैं इसके SHM का टाइम पीरियड। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप फाइंड PSE। चलो भाई, तो हमने सबसे पहले PSE निकाला। PSE कौन है, जहां mg को के x0 ने क्या कर लिया, बैलेंस। एक्सेलरेशन कितना, 0। यही पोजीशन क्या, PSE। अच्छा, PSE मिला जहां पे के x0 बराबर क्या है, mg। अच्छा, जहां PSE होता है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, 0 ना कह देना। एक्सेलरेशन 0 होता, वेलोसिटी मैक्सिमम। अब देखना क्या हुआ, अगला स्टेप क्या था, पार्टिकल को PSE से थोड़ा किधर कर दें, डिस्प्लेस, नीचे कर दो। चलो, अगर नीचे कह रहे हो कहीं भी कर सकते हो, ऊपर नीचे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने x डिस्प्लेस किया, कितना, x। बताओ इस पोजीशन में इलोंगेशन कितना हो गया टोटल, क्या यहां पे ऑलरेडी स्प्रिंग खिंचा है, कितना, x0। वहां पहुंच के टोटल कितना खिंच गया, x0 प्लस x। तो ऊपर की तरफ k टाइम्स x प्लस x0 होगा। भाई kx में जो x होता है वो नेचुरल लेंथ से कम या ज्यादा। तो बताओ के x प्लस x0, नीचे की तरफ mg। बताओ कौन बड़ा होगा, के x प्लस x0 बड़ा है, क्योंकि के x0 ही mg के बराबर है। तो के x प्लस x0 तो mg से बड़ा। तो बताओ इस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर। तो रेस्टोरिंग फोर्स आ गया ऊपर। बोलो भाई, हमने डिस्प्लेस किधर करा, नीचे, फोर्स किधर, ऊपर। तो आपको तो बोलना चाहिए कि सर यहां पर F रेस्टोरिंग बराबर कितना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स बताओ, दिस माइनस दिस। क्या लिखोगे, के x प्लस x0 माइनस mg। और F रेस्टोरिंग को लूंगा m इंटू ए। अब हमने मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि हमें पता है a और x का साइन अपोजिट है, तो हम मॉडुलस लेके बराबर करना है। तो यहां बताओ के x0 तो mg के, तो इसे देखो ऐसे लिखते हैं, के मॉडुलस x प्लस के x0 माइनस mg। और बताओ के x0 तो mg के बराबर पहले था, ये हो गया कैंसिल। तो क्या आ रहा है, m इंटू मॉडुलस a बराबर के टाइम्स मॉडुलस x। मॉडुलस क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो या तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखो, या सीधा मॉड a बराबर ओमेगा स्क्वायर मॉड x लिख दो, एक ही बात। लेकिन शर्त क्या है, SHM की कंडीशन यही है कि a शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और वो भी x की पावर क्या, 1। तो बताओ यहां से बेटा मॉड a बराबर क्या आ गया, k बाई m मॉडुलस x। तो इसको जरा इक्वेट कर दो, मॉड a बराबर ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर दो। ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट के अंदर k बाई m हो गई। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो बताओ ये कितना आ गया, t बराबर 2 पाई रूट के अंदर m बाई k। ये आ गया आंसर। क्या तुमने नोटिस करा, जब वो स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल में SHM कर रहा था तब टाइम पीरियड, और जब वो अंडर ग्रेविटी ऑसिलेट कर रहा है तब टाइम पीरियड में फर्क है कि सेम, कहां फर्क है, कितना आया था पहले, 2 बाई रूट m बाई के, अभी भी क्या आ रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर रहा हूं। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्सेस mg जैसे, या कोई भी कांस्टेंट वो 10 न्यूटन लगा दें, उसकी वजह से टाइम पीरियड पे कोई फर्क किस पे पड़ा, PSE पर। किस पर, PSE। जब स्प्रिंग, अगर ग्रेविटी ना होता, मान लो यहां ग्रेविटी ना होता, तो क्या होता, यही पोजीशन क्या बनती, PSE। क्योंकि नीचे कोई mg ना होता, कोई kx ना होता, यही PSE होता। यानी फर्क कहां पे पड़ रहा है, केवल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बदल रही है, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नोट लगा के लिखिए, कोई भी कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगा दें, तो लिखिए द प्रेजेंस ऑफ
the presence of gravity or other constant forces the presence of gravity or other constant forces does not affect time period of 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 spring mass system does not affect time period of spring mass system कॉमा करके लिखें it only changes the position of stable equilibrium. It only changes the position of stable equilibrium. It only changes the position of stable equilibrium. ठीक है भाई। तो कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से क्या बदलता है? केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलती है, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जरा, तो अगर हम आपसे ऐसे कहते हैं कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है अंडर ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी नीचे है, हम इसको एक क्यू चार्ज दे दें। कैसा चार्ज? क्यू, पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें ई नॉट, तो आपको पता होगा कि क्यू चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तो क्यू ई भी किधर लगेगा। तो इस पर देखो, एक तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, और एक नीचे क्या लग रहा होगा क्यू ई नॉट। क्या ये दोनों ही कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो बताओ जरा, क्या टाइम पीरियड पे बदलेगा? केवल क्या बदला? पीएससी। अब पीएससी, अच्छा बताओ, दोनों ही ना होते, ग्रेविटी एब्सेंट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एब्सेंट होता, तो यही नेचुरल पोजीशन क्या होती? पीएससी। लेकिन केवल ग्रेविटी होता तो पीएससी कहां मिला? जब के एक्स ने एमजी को बैलेंस किया। वो दोनों फोर्स हैं, तो अब पीएससी और नीचे मिलेगा कहां? जहां के एक्स ने एमजी प्लस क्यू ई नॉट को बैलेंस किया होगा। तो क्या पीएससी बदलेगा? लेकिन आंख बंद करके लिखेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा? 2 बाई रूट के अंदर m बाई के। टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी भी लिखवाया है, स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से टाइम पीरियड चेंज, केवल क्या बदलता है? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सिमिलरली अगर हम तुमसे ऐसे ही कहते हैं, ये एक एम मास है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, हम इस पर एक फोर्स लगा दें कांस्टेंट, मान लो 10 न्यूटन। बताओ इसका टाइम पीरियड, क्या वही रहेगा? केवल बदला क्या? क्या ये अब पीएससी होगा? पीएससी कहां मिलेगा? जब इस 10 न्यूटन को कोई के एक्स बैलेंस, तो इसका पीएससी क्या राइट में खिसक जाएगा?
तो अगर ये फोर्स ना होता तो क्या यही पीएसई था? तो बताओ बदला केवल क्या पीएसई, लेकिन सच्चाई टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से बदलता नहीं है, केवल बदलता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए हम यहीं पे छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हालांकि हमने आपको जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था तो ये बताया था अगर हम स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ आधा कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता था, पढ़ाया था। तो दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है ऐसे लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये K1 और ये K2, ये दोनों कैसा कनेक्शन है? सीरीज। सीरीज में हम इन दोनों को हटा करके एक स्प्रिंग मान सकते हैं, एक स्प्रिंग मान सकते हैं, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यानी सीरीज में के इक्विवेलेंट निकलता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट से बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 से। ये तरीका है सीरीज में के इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक, अगर दो स्प्रिंग सीरीज में होंगे तो उनका के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होगा 1 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। राइट। सीरीज में क्या सेम रहेगा? देखिए अगर हम इसको x किसका दें, कितना x, मान लो हम इसको यहां से x डिस्प्लेस करें और इसको x डिस्प्लेस करें तो एक ही बात है क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो x डिस्प्लेस करने पर इधर की तरफ क्या आएगा? k इक्विवेलेंट इंटू x। अगर हम इधर x खिसकाएंगे इसको तो पता है ये स्प्रिंग खिंच गया, मान लो x1, कितना खिंच गया x1, ये खिंच गया कितना x2। तो कुछ कुछ दोनों खिंचेंगे और टोटल ब्लॉक कितना गया x आगे। तो पता है x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। बोलो भाई। और अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर बताओ अगर ये पूरा कितना खिंचा है तो बताओ अगर हमने इसे F फोर्स से लगा के खींचा मान लो, ठीक, तो देखना यहां पर ये अपने खींचने का अपोज करेगा इधर की तरफ K1 X1 लगाएगा। इसमें देखो इधर की तरफ K1 X1, तो ये कितना खिंचा K2 X2, इधर बताओ K2 X2, ये X2 खिंचा। बोलो भाई। तो ये अपने खिंचने का क्या कर रहा है? अपोज। तो पता है तुमको इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर हम बात करें सीरीज में फोर्स बराबर होता है, यानी ये फोर्स किसके बराबर है? F बराबर किसके है? K1 X1, और K1 X1 बराबर किसके है? K2 X2 के। यानी हर स्प्रिंग में फोर्स क्या रहेगा? बराबर, किसमें? सीरीज में। तो जरा यहां चेक करो यार, x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x के। तो देखना मैं लिखने जा रहा हूं, सीरीज की पहचान है कि हर स्प्रिंग में जो फोर्स आए, रेस्टोरिंग फोर्स, वो बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक, तो बताओ भाई x1 प्लस x2 किसके बराबर था? x के। x1 को तुम क्या लिख सकते हो? बोलो F अपॉन K1। x2 क्या लिख सकते हो? F अपॉन K2। बोलो। और बताओ x को क्या लिख सकते हो? यहां से ये F फोर्स इस पे भी लगा है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो F बराबर किसके होगा? के इक्विवेलेंट इनटू x। तो x को क्या लिख सकते हो? F अपॉन के इक्विवेलेंट, पूरे से F, तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 विल बी इक्वल टू 1 बाई के इक्विवेलेंट।
राइट। आई थिंक क्लियर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दो स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? हर स्प्रिंग में फोर्स सेम है, एक्स सेम नहीं है। क्या सेम है? K1 X1 बराबर K2 X2 है। अगर तीन स्प्रिंग होते तो K1 X1 बराबर K2 X2 बराबर K3 X3 होता। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, हर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बराबर होता है, यानी x बराबर होता है। अगर हर स्प्रिंग में x बराबर है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा कहा जाएगा? पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल में मान लो ये दो स्प्रिंग हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये K1 और ये K2, ठीक। अच्छा, या फिर ऐसे हो, ये K1 ये K2, ये दोनों ही कनेक्शन कैसे हैं? पैरेलल। चेक करो कैसे पैरेलल है। हम इसको थोड़ा सा x अगर खिसकाएं, देखिए भाई, हम चाहते हैं कि हम इन दो को हटा करके एक अकेला स्प्रिंग लगाएं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो? K इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिएगा, तो हम K इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना चाहते हैं। हमने इसको डिस्प्लेस कितना किया? x। इसको x डिस्प्लेस करें या इसको x डिस्प्लेस करें, एक ही बात है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है। अभी हम इसको भी समझाते हैं, ये फोटो वो फोटो एक ही है। देखना, तो जरा बताओ, जब इसे अगर x खिसकाया तो ये कितना खिंचा? ये वाला स्प्रिंग कितना खिंच गया? x। ये कितना खिंच गया? तो बताओ इसमें ऊपर की तरफ क्या लगा? K1x, सॉरी K2x। इसमें क्या लगा? तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ? K2x प्लस K1x। और यहां बताओ कितना रेस्टोरिंग फोर्स आएगा? K इक्विवेलेंट इंटू x। तो बताओ जो यहां फोर्स आए K इक्विवेलेंट x, वो यहां बताओ K1x प्लस K2x के बराबर होगा। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2, यानी पैरेलल में K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होगा। और पैरेलल में दोनों स्प्रिंग को अगर हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करें तो हर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन सेम। इसमें कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है? x। इसमें भी। यहां चेक करो, अगर हम इसके इक्विवेलेंट बात करें, ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर ऐसे समझ लो कि एक स्प्रिंग सिंगल मान लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट, हम इसके इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं। हमने कहा x खिसका के चेक करिए, मान लो हमने इसको x डिस्प्लेस किया ऐसे, तो बताओ अगर इसे x डिस्प्लेस करोगे तो क्या ये यहां आ जाएगा? और जब ये यहां आएगा तो ऊपर वाला स्प्रिंग x इलोंगेट, नीचे वाला स्प्रिंग x कॉम्प्रेस, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम। तो एक में x एलोंगेशन, दूसरे में x कॉम्प्रेशन, तो क्या दोनों में डिफॉर्मेशन सेम है कि नहीं? वो बात अलग, किसी में एलोंगेशन किसी में, उससे क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक क्या है कि दोनों को खिसकाए और दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर आए। तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब इस पर ऊपर की तरफ K1x, ये अपने दबने का, तो ये किधर लगाएगा? ऊपर। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ ऊपर की तरफ ही ऐसे धक्का मारेगा, कितने से? K2x से, ये वाला स्प्रिंग। तो बताओ इससे पूछा जाए रेस्टोरिंग फोर्स नेट कितना? K1x प्लस K2x। अच्छा, इसको खिसकाओ x। अगर हम इसको x खिसकाए, अगर हम इसको x खिसकाए तो बताओ जरा, ये स्प्रिंग आएगा हम K इक्विवेलेंट इंटू x आएगा।
तो बताओ ये फोटो और ये फोटो इक्विवेलेंट बनाया मैंने, तो हम लिखेंगे एफ रेस्टोरिंग। पहले फोटो में आ रहा है k1x प्लस k2x और दूसरे फोटो में आ रहा है k इक्विवेलेंट इनटू x। तो बताओ जरा x पूरे से कट गया, k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2। तो ये दोनों स्प्रिंग का कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। बात समझ रहे हैं? राइट? नोट करिए, नोट करिए। पैरेलल में क्या जरूरी है? हर एक स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बराबर बराबर होना चाहिए। नोट करिए। अब देखिए हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ लिए। मान लो आपसे कहा जाए कि दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड, और ये एक एम मास का ब्लॉक है, ये K1 और ये K2। हमसे कहा जाए इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड लिखिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन दो स्प्रिंग को हटा करके एक स्प्रिंग लगा देंगे। बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो एक लगा दीजिए, तो इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। राइट? तो बताओ उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई K इक्विवेलेंट। यहाँ K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, K इक्विवेलेंट की जगह हम ये रख देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 पाई रूट के अंदर m टाइम्स K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। क्यों भाई? ये हो गया टाइम पीरियड। अब अगर हम दो स्प्रिंग ऐसे लगा दें, और ये m मास का ब्लॉक है, यहां K1 यहां K2, या फिर हम इनको ऐसे, ये m मास का ब्लॉक, ये K1 और ये K2। ठीक है, ये दोनों ही कैसे कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो हम इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग मान सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? K इक्विवेलेंट। बताओ K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? K1 प्लस K2। तो हमसे कहा जाए इसका टाइम पीरियड लिखो, तो 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइम पीरियड। राइट? मान लो हम आपसे कहें कि ऐसे एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, हमने इसको दो लेंथ में काट दिया, एक L/4 और एक 3L/4। मतलब अगर L लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो L/4 का 4K, 3L/4 का 4K/3, 4K/3। अब हमने इन दोनों स्प्रिंग का कनेक्शन ऐसे कर दिया, ये m मास और यहां पर ये लेंथ L/4 है, ये लेंथ 3L/4 है। बताओ अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो देखो 4K होगा, इसका 4K/3 होगा। तो क्या मैं इसका टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख सकता हूं? बताओ ये PSE हो जाएगा। हम किधर भी x डिस्प्लेस कर दें तो बताओ जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो K1x प्लस K2x, क्योंकि तुम इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये अपने खिंचने का अपोज करेगा और ये अपने दबने का, तो दोनों Kx आपस में ऐड होंगे। तो बताओ टाइम पीरियड 2 पाई
डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट के अंदर m अपॉन के इक्विवेलेंट, बताओ कितना 4k प्लस 4k/3, 15k/3 होगा तो 2 पाई रूट के अंदर 3m अपॉन 15k, ये आंसर आएगा। क्यों भाई? अब देखिए हम लोग इतना तो सीख ही चुके हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? स्प्रिंग मास सिस्टम की बात हो रही है, राइट। आगे भाई हम सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम पढ़ाएंगे, वहां टाइम पीरियड में फर्क पड़ता है कांस्टेंट फोर्स का, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? हाँ ठीक है 16, ये 16 आएगा बेटा, ये 16 आएगा। ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत है? क्या ठीक है? अब देखो भाई, तो मैंने ये बोला था कि स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से, जैसे mg जैसे फोर्सेस की वजह से स्प्रिंग मास सिस्टम पर कोई टाइम पीरियड पे कोई फर्क, तो क्यों ना हम एक काम करें, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम हमें दिया गया सवाल में और ग्रेविटी जैसे फोर्स हैं और हमें टाइम पीरियड पूछा जाए, तो हम ग्रेविटी को क्या मान सकते हैं? एब्सेंट। क्योंकि ग्रेविटी जैसे फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, mg जैसे कांस्टेंट फोर्स केवल क्या बदल रहे थे? pse। टाइम पीरियड पे कोई फर्क, तो तब टाइम पीरियड पूछा है और टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इससे अच्छा उन फोर्सेस को इग्नोर कर दो, एब्सेंट करके कर लो प्रॉब्लम। तो देखिए भाई, मान लो हम तुमसे कहें सवाल कुछ ऐसा, ये एक आइडियल पुली है, यहां पे फिक्स है और यहां पर एक स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था और हमने यहां पर एक m मास लटकाया है, ऐसे हमसे कह रहे हैं कि इसका स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल के दिखाइए। हमें इसका टाइम पीरियड निकालने को कहा गया है, ठीक। तो देखो हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले देखो अगर हम ग्रेविटी को भी मान के चलें तो बताओ ये पोजीशन पर पीएससी नहीं होगी। पीएससी कहां होगा? जब ये इतना नीचे चला जाए कि इधर से स्प्रिंग इतना खिंच जाए कि इस स्प्रिंग में रस्सी में जो टेंशन के एक्स के फॉर्म में आए वो टेंशन mg को क्या कर ले? बैलेंस। लेकिन बताओ उससे पीएससी थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा लेकिन टाइम पीरियड पे फर्क, तो बेहतर होगा हम ग्रेविटी को क्या मान लें? एब्सेंट। क्यों ग्रेविटी को एब्सेंट मानना क्लियर है? तो अब हम कंसीडर ग्रेविटी इज एब्सेंट, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है और हम ये सीख गए कि ग्रेविटी जैसे फोर्स टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं डालते, राइट। अब जवाब दो, क्या यही पोजीशन पीएससी होगी? क्योंकि नीचे mg है ही नहीं, ऊपर बताओ टेंशन भी नहीं होगा, और टेंशन है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, बहुत बढ़िया, x बराबर 0 है अभी। अभी यहां कोई टेंशन नहीं होगा, हमें किसका टाइम पीरियड निकालना है? ब्लॉक का। ब्लॉक को एसएचएम कराएंगे। क्या तरीका है अगला कि हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, कितना? x। किधर कर दें? चलो नीचे किया, ध्यान देना। अरे पुली ऊपर नीचे होगी कि पुली फिक्स रहेगी? क्योंकि ये रस्सी है और रस्सी की लेंथ क्या रहनी है, तो पुली तो अपनी जगह फिक्स, ऐसे, ठीक। अब देखना अगर हम इसको x ले गए, ये पीएससी था, यहां पहुंच गया ब्लॉक, हम इसको x खिसका दिए, छोटा सा x, तो बताओ ये x कैसे खिंचा होगा? इधर देखिए, ये रस्सी इस स्प्रिंग से यहां बंधी है, रस्सी आइडियल है, तो ये रस्सी तो बढ़ नहीं सकती। अगर इसे x जाना है तो एक ही रास्ता है कि ये स्प्रिंग x खिंच जाए, स्प्रिंग खिंचाओ। अगर ये स्प्रिंग की जगह रस्सी बांध देते तो फिर ये नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि रस्सी बढ़ नहीं पाता, आइडियल स्प्रिंग की लेंथ क्या रहती है। तो देखो इतना पार्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये स्प्रिंग अगर ऐसे खिंच जाएगा तो ये तुरंत नीचे चला जाएगा। तो बताओ पक्का स्प्रिंग खिंचा होगा? ऐसे देखना, ऐसे, और यहां पर ऐसे, ये स्प्रिंग कह रहा है कि मैं x एलोंगेट हो गया हूं, ऐसे। अगर बताओ ये x खिंच गया
तो क्या इसमें kx आ गया? ये अपने खींचने का अपोज करेगा। तो बताओ क्या इस पर t ऐसे आएगा? और ये t किसके बराबर होगा? kx के। बोलो बोलो। तो जरा जवाब दो, क्या यही t घूम के इधर आएगा? ये t इधर आएगा और ये t किसके बराबर? kx। तो बताओ इस m मास के लिए नीचे कितना फोर्स? कोई नहीं, ग्रेविटी एब्सेंट माना है। ऊपर कितना? t, और वो t किसके बराबर? क्या यही रेस्टोरिंग फोर्स? तो अगला स्टेप क्या था कि पीएससी से डिस्प्लेस करो, फिर रेस्टोरिंग फोर्स निकालो, और ये रेस्टोरिंग फोर्स आ रहा के एक्स। ठीक, और बताओ डिस्प्लेसमेंट नीचे करा, फोर्स किधर आ रहा? ऊपर। तो हमने इसलिए मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये लिखेंगे m इंटू मॉडुलस ए k इंटू मॉडुलस एक्स। तो बताओ मॉडुलस ए बराबर k बाई एम मॉडुलस एक्स। क्यों? और इसको कंपेयर कर देंगे ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस एक्स से। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस एक्स लिख दिया है, राइट। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर k बाई एम, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट के अंदर m बाई k। आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत? ये पुली ऊपर नीचे क्यों नहीं हो पाई? क्लियर है, क्योंकि ये लेंथ क्या रहनी है? कांस्टेंट। तो ये जो रस्सी बंधी थी इस पुली के सेंटर से, इतनी लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो इस ब्लॉक का नीचे जाना संभव कैसे हुआ? स्प्रिंग का खींचने की वजह से, राइट। अब हम देखो बदलाव करने जा रहे हैं सवाल में। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, हमें जिसका एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना होता है, हम उसी का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं पीएससी से एक्स, और उसी पे निकालते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, राइट। और वो रेस्टोरिंग फोर्स इक्वेट करते हैं एम इंटू ए से, ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वहां से ओमेगा आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है। मान लो हम आपसे कहें यही स्प्रिंग यहां की बजाय पुली के मिड से बांध दें। अगला सवाल देखिए, हम इतना तो सीख गए कि स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड निकालने के लिए आप स्प्रिंग को, सॉरी ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, राइट। तो देखना भाई, मान लो हम तुमसे कहें ऐसा कुछ कर दें, ये सीलिंग है और ये स्प्रिंग और ये पुली, इधर रस्सी, इधर रस्सी, और यहां एक एम मास का ब्लॉक। स्प्रिंग कांस्टेंट k है और अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। बोलो भाई, हमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। हमें टाइम पीरियड किसका निकालना है? ब्लॉक का। तो बताओ सबसे पहला पॉइंट फाइंड पीएससी। हम ग्रेविटी को क्या मान रहे हैं? एब्सेंट। तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो बताओ यही पोजीशन क्या हो गई? पीएससी, क्योंकि नीचे एमजी नहीं, ऊपर कोई टेंशन नहीं। बोलो क्या यही पीएससी? अब सुनो, अब हम पार्टिकल को पीएससी से थोड़ा खिसकाएंगे। हम बताओ इसको डिस्प्लेस कर दिए, मान लो एक्स। मेरा जवाब देना, हम लोग ग्रेविटी को क्या मान रहे हैं? एब्सेंट। क्यों मान रहे हैं? वो सब बातचीत हो चुकी है। अगर हम इसे एक्स खिसका दें तो बताओ इसका एक्स नीचे जाना कैसे संभव होगा? बताओ, क्या ये रस्सी बढ़ पाएगी? रस्सी तो बढ़ नहीं सकती। इसका मतलब ये स्प्रिंग खिंचा होगा और ये पुली नीचे आया होगा, राइट। तो समझते जरा, अगर ये एक्स नीचे जाए तो ये पुली कितना नीचे आए? समझते समझते। तो देखिएगा, अगर ये यहां से एक्स नीचे गया, यहां पहुंच गया, ठीक, कितना नीचे चला गया? एक्स। तो ये रस्सी ऐसे हो गया। तो बताओ जब ये एक्स नीचे जाएगा तो ये पुली थोड़ा नीचे आएगा। अगर पुली नीचे आएगा, बताओ मान लो एक्स डैश, ध्यान देना,
पुली मान लो नीचे आया एक्स डैश, देखना मैं ऐसे समझाऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये पुली मान लो यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक, और ये यहां से एक्स डैश नीचे आ गया, कितना, एक्स डैश। तो ये रस्सी देखो घूम के इधर होगी और यहां तो सीलिंग वही होगी फिक्स, और ये स्प्रिंग का ये टॉप पॉइंट भी वही होगा, क्यों, और ये स्प्रिंग कुछ खिंच गया होगा ऐसे। आप हमारी मदद करो, अगर ये पुली एक्स डैश नीचे आया तो स्प्रिंग कितना खिंचा, अगर ये पुली एक्स डैश नीचे आया तो स्प्रिंग कितना खिंचा, एक्स डैश। लेकिन पुली के एक्स डैश नीचे आने से इधर देखिए, अगर ये एक्स डैश नीचे आया तो इधर का ये एक्स डैश और ये एक्स डैश गायब हुआ, और अगर ये एक्स डैश गायब हुआ, ये एक्स डैश गायब हुआ, तो ये नीचे गया होगा 2x डैश। तो ये जो तुमने x माना है ये वास्तव में 2x डैश होगा। यानी मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ब्लॉक x नीचे जाएगा तो ये पुली x/2 नीचे आएगा, अगर ब्लॉक x नीचे जाएगा तो ये पुली कितना नीचे आया होगा, x/2। ये मैंने सिखा दिया, बोलो भाई। तो बताओ भाई, अगर ये x/2 नीचे आ गया, यहां देख लो तो स्प्रिंग कितना खिंच गया, x/2, तो इसमें बताओ ऊपर की तरफ kx/2 आया होगा, ये आया स्प्रिंग का फोर्स, राइट, kx/2। तो जरा बताना, अगर ये फोर्स इस पर पुली पर ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहां जो टेंशन होगा वो बताओ इस टेंशन का आधा, क्योंकि ये 2t होगा, तो ये जो t होगा वो कितना होगा, kx/2 का आधा, यानी kx/। तो बताओ इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स t आएगा, बताओ वो t किसके बराबर होगा, kx/4k। क्लियर है? तो बताओ इस ब्लॉक पर अब मैं लिखूंगा रेस्टोरिंग फोर्स बराबर m × a। हमने डिस्प्लेस किधर करा, नीचे, एक्सेलरेशन किधर आया होगा, ऊपर, तभी तो मॉड ले रहा हूं। और बताओ ये आया k/4 मॉडुलस x बराबर m × a। ये ध्यान रखना, ये गलती ना कर देना कि तुम इसको x खिसका दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x। लेकिन शर्त क्या है, जिसका टाइम पीरियड निकालना उसी को खिसकाइए, कितना, x, क्योंकि a बराबर जो ω² x करते हैं हम उसी का x लेते हैं जिसका एक्सेलरेशन लिखना। तो हमेशा x किसको खिसकाएंगे, जिसका टाइम पीरियड निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बताओ यहां से a बराबर k/4m मॉडुलस x, इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, ω² x के साथ, ओमेगा बराबर रूट के अंदर k/4m, टाइम पीरियड बोलो 2π/ω, तो ये हो जाएगा 2π रूट के अंदर 4m/k, ये आंसर। यहां टाइम पीरियड क्या आया, 2π रूट 4m/k। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए ये एक रस्सी है और ये एक पुली है, और ये रस्सी जब घूम के इधर गया तो यहां पर हमने एक स्प्रिंग इससे बांध दिया और यहां पर एक m मास का ब्लॉक, ठीक। हमको क्या निकालना, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ग्रेविटी को हम क्या मान के चल रहे हैं, एब्सेंट, क्योंकि ग्रेविटी जैसे फोर्स
टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, तो उससे बेहतर है उनको एब्सेंट ही मान लिया जाए। ठीक है, बताओ सबसे पहले यही इसका क्या हो गया, PSE। बताओ नीचे कोई mg, तो यहां कोई टेंशन नहीं होगा। अगला स्टेप क्या था, इस ब्लॉक को कितना x, तो सुनो ध्यान से, अगर हम इस ब्लॉक को x खिसकाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर ब्लॉक को x खिसकाए तो ये पुली का सेंटर कितना नीचे आएगा, मूर्ख हो गया, ये x, ये पुली के सेंटर से तो बना ही है, अगर ये x नीचे जाएगा तो सेंटर कितना नीचे, x आएगा, x आएगा। तो ध्यान देना, ये x नीचे आ गया सेंटर, ठीक, ये सेंटर x नीचे, सॉरी कहां से कर दिया, मिड से था ना, हो ऐसे, ठीक। ये बताओ ये सेंटर यहां से कितना नीचे आ गया, x, ठीक। अगर ये x नीचे आया तो देखो इधर ध्यान से, ये रस्सी, इधर वाली रस्सी कितनी बढ़ गई, इधर कितनी बढ़ गई, x, और इधर देखो, इधर भी कितनी बढ़ गई, x। तो बताओ टोटल स्प्रिंग कितना खिंचा, 2x, बहुत बढ़िया। और अगर स्प्रिंग 2x खिंचा तो इधर देखो, यहां जो t होगा वो कितना होगा, ये बताओ कितना खिंच चुका है, 2x, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका x नीचे जाना, पुली का x नीचे आना, इधर x बढ़ना, इधर x बढ़ना, तो इधर बढ़ना तो अलाउड है नहीं, तो ये पूरा स्प्रिंग खिंचा होगा कितना, 2x। और अगर स्प्रिंग 2x खिंचा तो यहां बोलो t कितना, k इंटू 2x, तो क्या उतना ही t यहां होगा, तो यहां कितना t, 2t, और ये होगा 2k2x। तो बताओ क्या यहां रेस्टोरिंग फोर्स 2t होगा, बोलो भाई। अब लिख दो रेस्टोरिंग फोर्स 2t बराबर m इंटू ए। बताओ हमने खिसकाया नीचे x, एक्सेलरेशन किधर आया होगा, ऊपर, और हमें यही एक्सेलरेशन इस x का फंक्शन बनाना है। तो बताओ भाई 2t की जगह बोलो, पूरी 2t की वैल्यू 2 टाइम्स k इंटू 2x, बल्कि x का मॉडुलस ले लें, m इंटू ए। तो देखो 4k बाई m मॉडुलस x बराबर मॉडुलस a। तो मॉडुलस a को ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस x से कंपेयर करते हुए 4k बाई m मॉडुलस x, ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर 4k बाई m। बताओ टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर बोलो 2 पाई रूट के अंदर m बाई 4k, 4 से 2 बाहर कर सकते हो, पाई बचा, रूट के अंदर m बाई k ओनली, ये आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। ध्यान दीजिए जरा, हम आपसे कहें अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे बात हो रही है, बोर्ड पे वर्टिकल दिखाई देगा, जबकि बातचीत कहाँ हो रही है, हॉरिजॉन्टल टेबल। यहां पर हमने एक स्प्रिंग
स्प्रिंग कांस्टेंट के, नाम रखा इसका ए। यहां पर एक एम मास का ब्लॉक, ये दूसरा स्प्रिंग, इसका नाम रखा बी, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका भी के। ये एंगल 45, ये एंगल 45, और यहां पर एक स्प्रिंग, इसका नाम रखा सी और स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये सब एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। ठीक, अब हमने क्या करा, इस एम मास के ब्लॉक को थोड़ा सा एक्स, बहुत ही स्मॉल एक्स ही ध्यान देना, नीचे खिसका दिया। तो ये वाला स्प्रिंग एक्स क्या हो गया, दब गया। और ये वाले देखो स्प्रिंग के साथ क्या हुआ होगा, ये थोड़ा सा खिंच गए होंगे। अब कितना खिंच गया भी निकालते हैं, ये भी थोड़ा सा खिंच गए ऐसे। तो देखना हुआ क्या होगा, जब हमने इसको ऐसे एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो पता क्या होगा, यहां से ये वापस किधर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर के एक्स दे रहे होंगे, ये दोनों के एक्स इधर दे रहे हैं और ये के एक्स ऊपर दे रहा है, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल। बताओ नेट फोर्स ऊपर, तो क्या ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जाएगा, यहां पहुंचेगा वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर ये जितना एक्स तुमने नीचे ले जाके छोड़ा उतना ही ऊपर एक्स जाके वेलोसिटी 0, फिर यहाँ के वेलोसिटी, फिर यहाँ वेलोसिटी, यही एक्स बन जाएगा उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड। और ये बताओ इस एक्स में लगातार क्या करता रहेगा, एसएचएम। पहले तो फील होना चाहिए क्या हो रहा है। हमने इसको ऐसे एक्स पकड़ के छोड़ा, तो हम जरा यहां चेक करें, इस पर के एक्स इधर होगा, इस पर के एक्स इधर, इनके इधर इधर आएंगे कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट, तो ये दोनों तो कैंसिल, नेट फोर्स इधर। तो ये बताओ यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, फिर यहां जाके वेलोसिटी 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, ऐसे लगातार क्या करता रहेगा, ऐसे। सवाल लिखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखें, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached with three spring ABC of equal spring constant K, फुल स्टॉप वाले लिखें, if the particle is pushed slightly against the spring C, and released find time period of oscillation. हमको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप हमारी थोड़ी सी मदद करिए, देखिए क्या तरीका था भाई, सबसे पहले एक्स डिस्प्लेस किया, अब निकालेंगे हम रेस्टोरिंग फोर्स। अच्छा एक बात बता दो बस, हमको एक बात बता दीजिए बस, बोलो क्या, इधर देखना है, ये जो एक्स हमने लिया ये बहुत ही छोटा एक्स है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेशन हम लोग पढ़ना है, लाइक 2 mm 3 mm इस तरीके का, ठीक, या 1-2 सेंटीमीटर इस तरीके का। तो आप हमको बस इतना बताओ, हम अगर इसे एक्स इधर खींच के ले गए तो ये एक्स दब गया, बताओ ये एंगल बदलेगा कि हम वही मानेंगे, वही मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि हम इसमें एंगल में कोई चेंज नहीं मान रहे, कि जो 45 पहले था अभी भी लगभग वही एंगल है, राइट।
तभी तो बोला पोस्ट स्लाइटली बोला है। अब देखो ये एंगल वही मानेंगे, सुनो अब ध्यान से, इधर देखो, ये कितना दबा, ये कितना दबा, हाँ ये सी वाला स्प्रिंग कितना दब गया, कितना आया एक्स। तो बताओ क्या इस पर ऊपर की तरफ सी ने के एक्स लगाया होगा? ये फोर्स देखो सी का है, ध्यान देना, सी का फोर्स है के एक्स। अब आओ इन दोनों से पूछो, तो ये कह रहे हम दोनों खिंचे हैं सर, हम दोनों पुलिंग फोर्स देंगे, इसने कैसा बोल दिया, पुशिंग। अब ये दोनों पुलिंग, तो पहले ये पता करो ये कितना खिंचे हैं, तो कितना खिंचे कैसे निकाला जाए, पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच गए, तो यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो अगर ये x है तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस, तो ये x बाई रूट टू, कितना खिंच गया, x बाई रूट टू। इधर देखो इधर परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना खिंच गया, x बाई रूट टू। बोलिए, तो क्या ये दोनों x बाई रूट टू खिंच गए? तो अगर x बाई रूट टू खिंच गया, तो इधर देखो आयुष, ये इधर कौन b कितना फोर्स देगा, के एक्स बाई रूट टू। बहुत बढ़िया, कितने एंगल पे, 45। ये इधर देगा ए कितना, के एक्स बाई रूट टू देगा। तो बताओ इनके ये जो कंपोनेंट आएंगे आपस में कैंसिल हो जाए, लेकिन इनके जो इधर कंपोनेंट आएंगे क्या वो ऐड हो जाएंगे? तो सुनो ध्यान से, ये के, ये ऐसे बोलते हैं के एक्स बाई रूट टू का कौन सा कंपोनेंट, cos 45 कर दो चलो, और इधर देखो इसके एक्स बाई रूट टू का cos 45 आपस में कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गए। इधर की तरफ दोनों के कंपोनेंट ऐड होके आ जाएंगे, तो बताओ इसमें ऐड होकर के कितना आएगा, प्लस 2 टाइम्स के एक्स बाई रूट टू का साइन 45 ऐड होके आ गया। बोलो तो बताओ नेट फोर्स क्या ऊपर आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट किधर, तो ये फोर्स क्या रेस्टोरिंग फोर्स है। तो बताओ एफ रेस्टोरिंग कितना आया, ये बताओ के एक्स प्लस 2 टाइम्स के एक्स बाई रूट टू का 1 बाई रूट टू, रूट टू से 2 कट गया, क्या आ गया 2 के एक्स। इसे लिखा मैंने m इंटू मॉडुलस ए, और ये हुआ 2 के मॉडुलस एक्स, क्योंकि a और x की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मॉडुलस a बराबर हो गया 2 के बाई m मॉडुलस x। इसको हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर x के साथ। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई है रूट के अंदर 2 के बाई m, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट के अंदर m बाई 2 के, ये आंसर है। बोलो भाई, ठीक है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ खत्म हो रहा है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।